रुमाना की सास कमरे का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुई। रुमाना ने उनको देखा और कहा, आंटी आप? बस मैं नीचे ही आ रही थी। वो उसको अजीब नजरों से देख रही थी। रुमाना के पास बढ़ी और एक थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। रुमाना एकदम लड़खड़ा गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अभी वो कुछ बोलती कि नाहिद बेगम ने बहुत गुस्से में उससे पूछा, कौन हो तुम, रूबी या रुमाना? रुमाना तो रूबी का नाम सुनकर दहल गई। उसने कहा, आंटी रुमाना हूँ। उसने इतना ही कहा था कि नाहिद बेगम ने एक और थप्पड़ लगा दिया और कहा, झूठ बोलती हो तुम, मुझे सब पता चल गया है, तुम रूबी हो, वही जिससे मेरा बेटा शादी करना चाहता था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं जिससे अपने बेटे की शादी कर रही हूँ वो वही टवाइफ है। मुझे पहले पता होता तो मैं कभी ये रिश्ता न करती। कैसे घुनने और बीसने हैं तुम्हारे घर वाले, जरा भिनक नहीं लगने दी। वो पता नहीं क्या क्या कहे जा रही थी और रुमाना सुन सी कैफियत में उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो एकदम चिल्ला उठी, नहीं हूं मैं टवाइफ। नाहिद बेगम ने उसके मुंह से इन लफ्जों को सुना तो कहा, बस कर दो, तुम अभी नहीं हो मगर रह तो चुकी हो, और मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरी बहू का माजी किसी कोठे पे गुजरा हो। मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए गाली है और मैं किसी भी तौर इस रुसवाई को अपने घर का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। कितनी ही पाकबाज क्यों ना बन जाऊं, मगर तुम्हारा वजूद नापाक था, है और हमेशा नापाक रहेगा। निकल जाओ मेरे घर से। उन्होंने उसको बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और एक तरह से घसीटते हुए नीचे ले आए। मुलाजमा ने भी देखा तो हैरान हुई कि ये बेगम साहिबा नई दुल्हन के साथ क्या कर रही हैं। नाहिद बेगम ने उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और वो बिल्कुल चुप रही। उसे अपना माजी याद आ रहा था। वो इस दलदल में से तो निकल आई थी, मगर गंदगी का वो धब्बा जो उस पर लग चुका था वो अब सारी जिंदगी उसे नहीं मिटा सकती थी। वो घर से निकाली जा चुकी थी। उसके पास ना तो पैसे थे ना मोबाइल कि वो अपने शौहर अरमान को कॉल कर सकती। आंखें भी आंसुओं से खाली थीं। उसने एक नजर आसमान को देखा और कहा, अल्लाह रहम करना। उसने कदम आगे बढ़ा दिए और चलती जा रही थी। उजड़े वीरान हुलिये में कोई इस वक्त उसको देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये एक माँ की दुल्हन है। उसने एक रिक्शा रोका और उसको अपने घर का पता बताया और बैठ गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजे की बेल बजाई। रोशनी बेगम ने दरवाजा खोला और रुमाना को ऐसे हुलिये में देखा तो बौखला गई। वो उसको अंदर लेके जा रही थी कि रिक्शे वाले ने कहा, बाजी किराया दे दे। रोशना ने उसको किराया दिया और दरवाजा बंद करके भागती हुई अंदर गई। रुमाना से पूछने लगी कि क्या हुआ मेरी जान, ये हालत कैसे हो गई, इस तरह क्यों आई हो? वो उससे बहुत सारे सवाल कर रही थी मगर रुमाना चुप थी। रोशनी बेगम ने परेशान होकर अरमान को फोन मिला दिया मगर उसका मोबाइल बंद था। रुमाना के अब्बू हसन भी आ गए। रुमाना की हालत देखकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने रुमाना के ससुर मुजम्मिल का नंबर मिलाया और उनसे बात की तो पता चला कि वो तो शहर से बाहर गए हैं। हसन ने उनको रुमाना के बारे में बताया जिससे वो भी हैरान हुए। मुजम्मिल को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अरमान का नंबर बंद जा रहा था। उन्होंने फैक्ट्री के नंबर पर कॉल की और अरमान से बात की। अरमान तो सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा कि पापा मैं फौरन घर जाकर देखता हूँ। अरमान के तो होश ही उड़ गए थे। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि रुमाना ऐसे कैसे चली गई। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी जिसकी वजह से उसका मोबाइल बंद जा रहा था। वो गाड़ी में बैठा और तेज चलाता हुआ घर पहुंच गया। नाहिद ऊपर कमरे में ही थी। वो उनके कमरे में आया और पूछा कि रुमाना क्यों गई है। नाहिद बेगम ने बेटे को देखा तो खड़ी हो गई और कहा कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि ये वही रूबी है। अरमान हैरत ज़दा होकर उनको देखने लगा और कहा, क्या मतलब? वो लड़की वही है जिससे तुम शादी करना चाहते थे और ये तुम बात जानते थे मगर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वो तो अगर मैं खुद न सुनती तो मुझे पता भी नहीं चलना था। नाहिद बेगम गुस्से में पता नहीं क्या क्या उसे सुनाई जा रही थी। अरमान एकदम चिल्ला उठा, आपने क्या कहा है उसको? अरमान, मैं किसी सूरत उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने? तुम उसको फौरन तलाक दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। अरमान ने कहा कि बस एक लफ्ज और नहीं, अगर आपने अब कुछ ऐसा कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। उसने मुझे अपने गुजरे हुए कल के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसको कुछ मजबूरियां थी। अब वो सच्चे दिल से तौबा कर चुकी है और अल्लाह ताला भी तो अपने बंदे को माफ कर देता है। मुझे रुमाना अच्छी लगी थी, मुझे बस मेरी खुशी अजीज है और मेरी खुशी उसी के साथ में है। आपने अच्छा नहीं किया उसको इस तरह घर से निकाल के। मैं उसको लेने जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ नहीं आऊंगा, अलग रहूंगा। नाहिद बेगम जो उसकी बात सुन रही थी और उसके जाने का और वापस न आने का सुनकर एकदम होश में आई और कहा कि नहीं, ऐसा मत करना बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम रुमाना को ले आओ और मैं उससे माफी मांग लूंगी। अरमान ने जब ये सुना तो कुछ नर्म पड़ा और कहा, ठीक है मैं ले आता हूँ, बस आप उसको रुमाना ही समझे। अरमान वहां से नीचे आया और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया मगर जेब में हाथ डाला तो पता चला चाबी वहीं ऊपर भूल आया है। वो वापस अंदर आया और ऊपर की जानिब चला गया। नाहिद अपनी दोस्त हुमैरा से फोन पर बात कर रही थी। उनकी आवाज बाहर तक आ रही थी।
हुमैरा, उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। अरमान उसको लेने गया है। अब जब आएगी तो मैं ऐसा मुकम्मल जाल बिछाऊंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरमान उनकी ये सारी बातें सुन चुका था। वो उनके कमरे में गया और ताली बजाने लगा। नाहिद ने उसको देखा तो उनके हाथ से मोबाइल गिर गया। अरमान ने कहा कि वाह, क्या साजिश तैयार की है आपने। आप कहती हैं कि उसने आपका बेटा छीन लिया, तो सुने, उसने आपका बेटा नहीं छीना बल्कि आपने खुद अपना बेटा छीना है अपने हाथों से। मैं तो चाबी लेने आया था गाड़ी की, मगर मुझे क्या मालूम था कि कौन सी साजिश तैयार हो रही है। अफसोस है मॉम आप पे, मैं अब कभी नहीं आऊंगा वापस। ये कहकर उसने चाबी उठाई और वहां से बाहर निकल आया। नाहिद बेगम को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अरमान इस तरह आ जाएगा और सब सुन लेगा। अरमान गुस्से में था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों की कातिल बन जाएगी। वो तेज गाड़ी चलाता हुआ रुमाना के घर पहुंचा। अरमान की माँ ने रुमाना के बाप को फोन करके उनकी बेटी की सब हकीकत बता दी। हसन साहब, जो कि इस बात से लाइल्म थे, उनके पूछने पर जब रुमाना ने रोते हुए इस बात का एतराफ किया तो उनका दिल चाहा कि बेटी का गला दबा दूं। वो सोच रहे थे कि अब अरमान हर हाल में उसको तलाक दे देगा और वजह मालूम होने पर खानदान में वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अभी यही सोच रहे थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई। देखा तो अरमान था और अंदर दाखिल हुआ। अरमान ने हसन से मुआफी मांगी और कहा, अंकल मैं आपको सब बताता हूँ, मुझे पहले रुमाना को देख लेने दे। रुमाना जो इतनी देर से खामोश थी, उसको देखा तो रो पड़ी। अरमान ने उसके पास बैठकर उससे मुआफी मांगी। हसन भी अंदर आ गए थे। उन्होंने पूछा कि ये सब क्यों हुआ। इस पे अरमान ने उन सबको शुरू से लेकर सारी कहानी सुनाई। अंकल, रुमाना को अभी यहीं रखिए, मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ, हम अब उस घर में नहीं रहेंगे, मेरी बीवी वहां महफूज नहीं है। हसन साहब ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस बात को यहीं दफन करने का फैसला किया और दामाद की हाँ में हाँ मिलाने लगे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। इतनी देर में अरमान के वालिद मुजम्मिल का फोन हसन के मोबाइल पर आने लगा। हसन ने कॉल रिसीव करते हुए कहा कि अरमान इधर ही है, आप बात कर लें। अरमान ने उनसे फोन लेकर सारी बात अपने बाप को बताई। मैं बस घर पहुंच रहा हूँ, तुम भी घर पहुंचो, वहीं बात होती है। अरमान को अपनी माँ से नफरत हो रही थी और वो वहां जाना नहीं चाहता था, मगर बस अपने बाप की वजह से चुप हो गया। वो वहां से निकला और घर की तरफ रवाना हो गया। मुजम्मिल भी थोड़ी देर बाद पहुंच गए। उन्होंने आते ही नाहिद बेगम से पूछा कि क्यों किया आपने ऐसा, आपको रुमाना को घर से निकालने से पहले मुझे फोन कर लेना चाहिए था। नाहिद बेगम कहने लगी कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, आप देखिएगा, वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी, मैं किसी भी सूरत उसको अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। मुजम्मिल ने कहा कि गलत बात है, वो जो भी था उसका माजी था। मुझे शादी से पहले अरमान ने सब कुछ बता दिया था। वो बहुत मजबूर थी। वैसे भी अरमान उसे पसंद करता था और वो अब तौबा कर चुकी है और खुदा भी अपने बंदे को एक दफा जरूर माफ कर देता है। और तुमने अच्छा नहीं किया कि उसके घर वालों को ये सब बताकर, एक राज था जो तुमने फाश कर दिया। अल्लाह ताला भी तो अपने बंदों के राज रख लेता है। नाहिद बेगम चिल्लाते हुए बोली, मैं जान से मार दूंगी इस लड़की को, मगर बहू तस्लीम नहीं करूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि वो एक तवाइफ थी। वो ये कहकर कमरे से बाहर जाने लगी कि उनका पैर फिसला, वो एकदम से नीचे गिरी। मुजम्मिल ने भागते हुए उन्हें जाकर संभाला। सर पर चोट लगी मगर खून नहीं निकला था। कुछ देर बाद वो अजीब अजीब सी बातें करने लगी और फिर एकदम बेहोश हो गई। अस्पताल लेकर भागे। तिबी इमदाद मिलने की सूरत में नाहिद बेगम को होश आ गया, मगर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो अजीब अजीब बहकी बातें कर रही थी। मुजम्मिल ने अरमान को बुलवाया। वो अरमान को देखकर कहने लगी कि मेरा बेटा, और अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। मुजम्मिल ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने नाहिद का मुआयना किया और कहा कि इनको दिमागी चोट लगी है, जिसकी वजह से इनका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने उनको दिमागी डॉक्टर को दिखाने की तजवीज पेश की। मुजम्मिल उनको वहां ले गए और उनका इलाज होने लगा, मगर उनकी हालत संभलने के बजाय मजीद बिगड़ने लगी और डॉक्टर के बस से बाहर हो गई। आखिरकार उनको पागल खाने एडमिट करवाना पड़ा। शायद उनको किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती करने की सजा मिली थी। इंसान गुनाहों का पुतला है। गुनाह इंसान से ही होते हैं, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने अल्लाह से मुआफी मांगता है और तौबा करता है तो वो खुदा जो रहीम है, जो रहमान है, जो बख्शने वाला है, वो मुआफ कर ही देता है और अपने बंदे के गुनाह पर पर्दा डाल देता है। 5 साल गुजर गए। नाहिद बेगम का इंतकाल हो गया था। अरमान और रुमाना बहुत खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अता की और उनकी जिंदगी मुकम्मल हो गई।